हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोपीय कला के 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट और ये है इसका पार्ट 1। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने शामिल किए हैं जो कई बार पूछे गए हैं और उनकी आने की संभावना आगे भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं अल्टरनेट इस तरह से वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चंस और जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर भी प्रश्नों के मॉक टेस्ट लाती रहूँगी। जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो पीजीटी के हैं, आरपीएससी के हैं और नेट के जो भी आगे भी जो एग्ज़ाम आएंगे उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप भी मेरे साथ इन 40 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप भी मेरे साथ पेन पेपर लेके बैठिए और ये 40 प्रश्न हैं और बताइएगा 40 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और ये सिर्फ पीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि नेट जेआरएफ और जहाँ भी वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट सिलेबस में होता है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, चित्र द लास्ट सपर के कलाकार हैं। तो इसे बनाया है लियोनार्डो ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। तो ये निषेध किया गया है बाइजेंटाइन कला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला। अगला प्रश्न है नंबर 3, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है। तो होमर ने लिखा है इलियड। ये महाकाव्य है, ये होमर ने लिखा है इलियड। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न 4 है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है। तो बाइबल को मूल रूप से लिखा गया है हिब्रू भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिब्रू। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है। तो गोथिक कला जो है वो मुख्यतः स्थापत्य की कला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला का संबंध है गोथिक कला से। अगला प्रश्न है नंबर 6, गोथिक कला का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो गोथिक कला का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है फ्रांस से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, फ्रांस गोथिक कला का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच का चित्र किसने बनाया है। कई बार पूछा जाता है। द नाइट वॉच बहुत फेमस कृति है, ये बनाई है रेम्ब्रा ने। आंसर हो जाएगा बी, रेम्ब्रा। अगला प्रश्न है नंबर 8, रोकोको शैली कहाँ पल्लवित हुई। तो रोको का संबंध है ऑप्शन ए, फ्रांस से। यह फ्रांस में पल्लवित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं लाइट एंड शेड के लिए चित्रों में रेम्ब्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेम्ब्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली की चित्रकला के पिता कौन थे। 10 नंबर है। तो इटली की चित्रकला के पिता थे सिमाबुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमाबुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 11, तेल चित्रण का आविष्कार कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉन आइक बंधु। इन्होंने तेल रंगों का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है नंबर 12, लियोनार्डो दा विंसी अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी फेमस पेंटिंग जो है वो है मोनालिसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनालिसा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला है नंबर 13, कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा गोथिक कला। गोथिक कला में पाई जाती है कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी। अगला प्रश्न है, 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है। तो 3 पेड़ जो है वो एक चित्र है और इसे बनाया है ऑप्शन सी, कुर्बे जी ने। आर्टिस्ट हैं कुर्बे, इन्होंने बनाया है 3 पेड़। अगला प्रश्न है नंबर 15, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था। तो पेरिस का निर्णय जो है उससे बनाया है रूबेंस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूबेंस। पेरिस का निर्णय के कलाकार रूबेंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइमावेरा क्या है।
तो प्राइमावेरा जो है वो एक चित्र है, आंसर हो जाएगा बी, एक चित्र। अगला प्रश्न 17 है, वसारी कौन थे? तो वसारी जो है वो इतिहासकार थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इतिहासकार। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? तो द बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार हैं बोत्तिचेली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्तिचेली हैं द बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 19, बैठा हुआ मुक्केबाज किस कला से संबंध रखता है? तो बैठा हुआ मुक्केबाज जो है उसका संबंध है ग्रीक रोमन कला से, इसका संबंध हो जाएगा रोमन नहीं आएगा, ओनली ग्रीक रहेगा, ग्रीक कला से बैठा हुआ मुक्केबाज ग्रीक कला से संबंधित है। अगला है नंबर 20, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में निम्नांकित में से क्या नहीं है? 3 चीज़ें हैं और एक नहीं है पुनर्जागरण कालीन कला में, चित्रकला में। तो उसमें नहीं जो है वो है त्वरित गति, त्वरित गति नहीं है, बाकी रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना और स्वाभाविक आकार उसमें है। अगला है प्रश्न 21, पियरा डेला फ्रांसेस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द 2 क्रॉस एक है। तो ये क्या है? ये है फ्रेस्को, क्योंकि ये गिरजाघर में किया गया है, ये फ्रेस्को है। अगला है नंबर 22, लियोनार्डो दा विंची का समय था? तो उनका टाइम पीरियड जो था लियोनार्डो दा विंची का वो था 1452 से 1519, लियोनार्डो दा विंची का समय था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 23, पियरो डेला फ्रांसिस्का का एक चित्रकार था? तो 23 का आंसर है, ये जो थे पियरो डेला फ्रांसिस्का इटली के कलाकार थे, ये चित्रकार थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली का। क्वेश्चन नंबर 24 है, इटली के पुनर्जागरण काल का कलाकार, वास्तुकार जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की? तो 24 का आंसर हो जाएगा पाउलो ओकेल्लो, इन्होंने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी। ये कलाकार जो थे वास्तुकार थे इटली के पुनर्जागरण समय के। अगला प्रश्न है नंबर 25, उस कलाकार का नाम बताएं जो अवंत गार्दे का फ्रांसीसी कलाकार है और जिसको वास्तुकला का जनक माना जाता है। मतलब ये कलाकार जो है वास्तुकला का जनक कहलाता है। तो ये है मार्सेल धुनशा, इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकला का जनक है मार्सेल धुनशा, फ्रांसीसी कलाकार है ये। अगला है डेविड मूर्ति 1504 के शिल्पकार कौन है? 1504 में डेविड मूर्ति बनाई थी माइकल एंजेलो ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिस्टाइन चैपल छत में किस माध्यम में चित्र बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं फ्रेस्को तकनीक में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल में निर्मित अंतिम न्याय का चित्र किसने बनाया है? द लास्ट जजमेंट, ये बनाया है माइकल एंजेलो ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सिस्टाइन चैपल में, ये पूछ सकते हैं कहाँ पर बना है अंतिम न्याय, ये सिस्टाइन चैपल में बना है और माइकल एंजेलो ने बनाया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पोप जूलियस सेकंड के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? तो ये जो बनाया गया है वो बनाया है उन्होंने संगमरमर में, मार्बल में, ऑप्शन डी है आंसर, संगमरमर। अगला प्रश्न है 30, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरई क्या है? तो टीसेरई जो है वो छोटे रंगीन घनों को कहा गया है, ऑप्शन डी है आंसर, छोटे रंगीन घन है टीसेरई। अगला प्रश्न है 31, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? ये कई बार पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी खोज हुई थी अल्टामिरा की, ये भी पूछ सकते हैं अल्टामिरा की खोज कब हुई? तो 1879 में स्पेन में है ये। अगला प्रश्न है 32, विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम मिले हैं जो वो मिले हैं हमें अल्टामिरा से, ऑप्शन बी है आंसर, अल्टामिरा। अगला प्रश्न है
600 से 350 ईसा पूर्व के बीच में निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस काल से संबंधित है? मतलब ब्लैक एंड वाइट बर्तन है और उसका समय है 600 से 350 ईसा पूर्व। ये किस समय के हैं? तो इनका संबंध है ग्रीक कला से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक कला का संबंध है इनसे। ये 600 से 350 ईसा पूर्व के ब्लैक एंड वाइट बर्तन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन वरिष्ठतम है? इन कलाकारों में सबसे सीनियर कलाकार कौन है ये बताना है। तो 34 का आंसर हो जाएगा राफेल, ऑप्शन बी, ये सबसे वरिष्ठ हैं इन चारों लोगों में। अगला प्रश्न है नंबर 35, निम्नांकित कलाकारों में से कौन सबसे बाद का है? ये सबसे कम समय, मतलब सबसे बाद में समय किसका आया? राफेल सबसे सीनियर है और सबसे बाद के कलाकार कौन है? तो ये है रेम्ब्रा, आंसर ऑप्शन डी। अगला है नंबर 36, घिबर्टी की रचना है। घिबर्टी ने इनमें से क्या बनाया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, गेट्स ऑफ पैराडाइज। ये घिबर्टी ने बनाया है, घिबर्टी की रचना है गेट्स ऑफ पैराडाइज। काफ़ी फेमस है और बहुत बार पूछी गई है ये। अगला है क्वेश्चन 37, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट। ये किसने लिखा है? ये किताब का नाम है, इसे लिखा है वसारी ने। 37 का हो जाएगा आंसर जियोर्जियो वसारी, ऑप्शन सी, इन्होंने से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो इसका संबंध है पिंडाल गुफा से, ऑप्शन डी है इसका आंसर। पिंडाल गुफा स्पेन में है और प्रागैतिहासिक काल का है ये। अगला है, जीवन का आनंद चित्र है। तो जीवन का आनंद को चित्रित किया है मातिस ने, आंसर है ऑप्शन बी, मातिस ने बनाया है जीवन का आनंद। क्वेश्चन नंबर 40 है, पिकासो ने आविनियो की स्त्रियां बनाया। इन्होंने ये चित्र बनाया था, ये भी पूछ सकते हैं आविनियो की स्त्रियां किसने बनाया, कई बार पूछा भी गया है। ये जो चित्र है आविनियो की स्त्रियां, पिकासो ने बनाया था 1907 में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न आधुनिक कला के और यूरोपीय कला के। और इसमें से अगर कोई डाउट है आपको, तो क्वेश्चन आपको कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। गुड लक, जय हिंद।